जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव होने वाला है, जिसे लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को साधने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रही हैं। तो आज 17 जुलाई है। नीतीश कुमार की ओर से एक्स यानी ट्विटर पर 8 बजे एक ट्वीट किया जाता है और कहा जाता है कि 125 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। अब जुलाई महीने में अगर आपके जो बिजली बिल आया होगा वो अगस्त महीने में 1 अगस्त को मतलब फ्री में अब बिजली मिलेगी। 125 यूनिट आप अगर बिजली खर्च करते हैं तो उससे पैसा नहीं लेगी। अगर उसके ऊपर आप करते हैं 126 भी आप खर्च करते हैं तो 1 यूनिट का आपको मतलब खर्च लिया जाएगा। तो मेरे पास कुछ चचा लोग हैं, हम इनसे जानते हैं कि जो नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री की है उसे कैसे देखते हैं। साथ ही साथ इनसे ये भी जानेंगे कि क्या नीतीश जी ने चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया और उन्हें चुनाव में कितना फ़ायदा मिलने जा रहा है ये भी जानेंगे। तो हमारे साथ कुछ लोग, उनसे हम बात करते हैं। चाचा जी, आपका नाम क्या होगा? अनिल सिंह। अनिल सिंह, इधर आ जाओ साहब। है हाँ, तो जो आप अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो नीतीश कुमार ने जो अपने मुख्यमंत्री उन्होंने आज 8 बजे ट्विटर पे एक पोस्ट किया जिसमें बताया कि 125 यूनिट अब अगर आप उतनी यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं तो आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो उसे आप कैसे देखते हो? सही कदम है? पैसा इस लोगों का तो ठीक लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं टैक्स लाद कर उसे वसूला जाएगा हम ही लोग से। अच्छा, बस वो दिखाने के लिए फ्री कर दिया। फ्री कर दिए। और सब जगह से यहाँ टैक्स ज़्यादा है हर एक चीज़ में। इधर दिखाया जा रहा है कि हम फ्री कर रहे हैं, इधर नहीं, इधर सब पब्लिक से वसूला जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जैसे चाचा जी ने बोला कि 125 यूनिट नीतीश कुमार ने बिजली फ्री तो कर दिया, लेकिन कहीं से जनता से वसूल लिया जाएगा। ये भी आ रहा है कि सुनने में कि जो मतलब खपत है वो कम कर दी जाएगी। अगर 20-22 घंटा भी बिजली आ रही है तो अब कम कर दिया जाएगा, 16-17 घंटा कर दिया जाएगा। तो परेशानी तो और बढ़ जाएगा। मानते हैं हम खेत में पानी दे दिए और आधा खेत पट गया, लाइन कट गया, तो उधर सूख जाएगा पानी, फिर आएगा तो फिर उसको भरना पड़ेगा, तो उससे फ़ायदा क्या है? डबल परेशानी हो जाएगा। समझ गए। इनका कहना है कि कहीं से न कहीं से वसूल लिया जाएगा। आपका क्या नाम है भैया? रविंद्र कुमार शर्मा। अच्छा शर्मा जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखने के लिए तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है, लेकिन जब भी किसानी की दबाव पड़ रहा है, किसान का कोई सुविधा तो है नहीं। जो भी गाना फैक्ट्री था वो भी बंद हो गया। दर दर के ठोकरे हम लोग खा रहे हैं। मजदूरी करने जा रहे हैं, पलायन हो रहे हैं, तो वहाँ भी जाने के बाद वहाँ का भी लोकल जो है मारपीट करके भगाता है। उसको देखने के लिए कोई तो जिम्मेदारी होना चाहिए। अगर आप ये लोकल में बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में जैसे भाषा विवाद को लेकर चल रहे हैं उस पर, तो कोई ना कोई, मान लीजिए हमारा जो मेन मालिक ही है वही कुछ नहीं बोल रहे हैं, वही बिहार के लिए कुछ नहीं देख रहे हैं। खाली बिजली बिल फ्री कर देने से फ्री कहाँ कर रहे हैं, किधर से ना किधर से तो फिर वसूली ले रहे हैं। वसूल लेंगे, टैक्स बढ़ा देंगे, गैस बढ़ा देंगे, पेट्रोल बढ़ा देंगे, किसी न किसी बहाना से तो ले ही लेते हैं। गरीब को तो ले ही ले लेते हैं। सुविधा क्या है? मैं आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल पूरे देश में दिल्ली की आप सरकार जो थी, केजरीवाल सरकार थी, उसने ने फ्री वीज़ का जो उसने लाया, जिसको लेकर बीजेपी इसको लेकर काफ़ी मतलब एग्रेसिव रही है कि फ्री वीज़ स्कीम कहीं ना कहीं देश हित में नहीं है। लेकिन अब कहीं ना कहीं वही बीजेपी है जो अब फ्री वीज़ स्कीम को आगे बढ़ा रही है। आगे बढ़ा रही है। देखिए, ऊपर से तो सिस्टम सही हो रहा है, लेकिन नीचे जो इतना भी अधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, ये लोग ख़राब कर रहे हैं। मान लीजिए हम लोग का कोई बिजनेस कर रहा है, लोन लेना ही है, तो लोन के चक्कर में दौड़ा के मुआ देते हैं। उसके बाद से दलाल रखे हैं, वो भी कंगाल करके हम लोग को छोड़ देता है। वो भी बिजनेस करने का मुद्रा लोन पास हो गया है, लेकिन हम लोग को मिलता कहाँ है? अच्छा, आपको लगता है चाचा कि जो अभी चुनाव अपना आने वाला है, बिहार विधानसभा चुनाव, इसको देखते हुए नीतीश कुमार ने लाया कि अगर ला देता हो तो कहीं ना कहीं जो वोटर उनसे जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं वोट कर दें तो वो जीत जाएंगे? फिर वो सही है, लेकिन देखिए सब कुछ करते हुए एक हम लोग का यही दिखाई देता है कि जो जंगल राज था वो समाप्त हो गया। इससे हम लोग थोड़ा खुश रहते हैं जो उनको देखते हैं। बाकी हम लोग को देखने के लिए आगे कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी अपने जंगल राज की बात करी थी, थोड़ा सा अपना मुद्दा भटक जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी 1 जुलाई से लेकर या 17 जुलाई
14 जुलाई तक मैं आंकड़े बताता हूँ दर्शकों कि 50 से ज़्यादा हत्याएं हो चुकी है अपने बिहार में, पूरे बिहार में। सिवान में आपने देखा होगा, फिर से पटना में भी देखा। इलेक्शन आता है तो वो तो होता ही है। ताजा सुबह हॉस्पिटल में ढुक कर मर्डर हुआ है, दुकान में मिसिर का है। अफसाना या कि कैसा हॉस्पिटल है, पारस हॉस्पिटल हॉस्पिटल में हुआ है, दिन दहाड़े 5 ठो ढुक कर। तो शुरू में तो गार्डिंग था, इस समय गार्डिंग खत्म हो गया है उनका। मतलब कहीं ना कहीं बिहार की कानून व्यवस्था भी चरमरा गई है। आ गई है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो फ्री बिजली जो नीतीश जी दे रहे हैं, कहीं से ये भी ले लेंगे। वो तो ले लेंगे। हम लोग क्या चाहिए, जो फैक्ट्री बंद हो रहा है उसको चालू किया जाए कि कम से कम किसान को तो लाभ मिले। अगर मैं बोलूँ कि बिहार को क्या क्या चाहिए तो आप क्या बोलोगे फटाफट? बिहार में फैक्ट्री चाहिए। हम लोग दूसरे जगह जो प्लान कर रहे हैं उस हम ही लोग तो जाकर दूसरे जगह, बिहारी ही जाकर कहीं ना कहीं कंपनी को आगे बढ़ा रहा है। उन लोग को हम लोग को कमा कर दे देते हैं, हम लोग सीधे हाथ घर लौट जाते हैं, अपना बिहार कहीं ना कहीं पीछे रह जाता पीछे ही रह जाता है। तो इस पर उनको थोड़ा ध्यान दीजिए कि है। मैं आपको बता दूं कि आप बिहार के लोग को देखें तो बिहार के लोग तमाम राज्यों में मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं, पुणे जाते हैं, अहमदाबाद, सूरत, गुजरात में जाते हैं, पलायन करते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ 3-4 जो 2 स्टेट है, मुंबई और गुजरात, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अधिक जाते हैं पलायन हो कोलकाता, हाँ, बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी है। यहाँ पर भी काफ़ी संख्या में लोग पलायन होकर बिहार में जाकर वहाँ काम धाम करते हैं। लेकिन वहाँ पर उद्योग धंधे इसलिए कहीं ना कहीं वो स्टेट बिहार से कहीं ना आगे चले गए। हम लोग दूसरे जगह जाकर हम लोग आगे कर देते हैं, हमारा बिहार पीछे ही रहता है। हमें भी गाली दी जाती है भाषा को लेकर, हमें मारा पीटा जाता है, ये तमाम तरह की है। कोई सुविधा तो मिलता नहीं है। वो बिहारी इधर आओ, अरे बिहारी तो हम लोग है ही है, बिहारी को आने में शिकायत क्या है। लेकिन हम लोग को भी देखा जाए जो बिहार में ही कुछ किया जाए। हम लोग दूसरे जगह जाने के लिए राजी अब नहीं है। इसको देखा जाएगा तो हम लोग फिर आगे देखेंगे। बिहार को सबने लूटा है। आज जंगल राज के बीच होती है बात होती है, फिर से सुशासन बाबू की भी बात होती है। सबने बिहार को लूटा है, बारी बारी से सबने लूटा है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। चाचा जी, आपका नाम क्या होगा? धनंजय सिंह। धनंजय सिंह। जो नीतीश जी ने अभी 125 यूनिट फ्री बिजली की है, उसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा है। अच्छा है। हाँ, जैसे ये आपके साथ के लोग बैठे थे, इन्होंने बोला कि कहीं से कहीं ने ले लेंगे नीतीश जी। वो तो लेंगे तभी तो फ्री किए हैं। एक टूल टैक्स पहले बिहार में बहुत कम लगता था, अब यहाँ से कहीं भी जाना हो तो 5-6 टूल टैक्स देना होगा। एक अगर बाइक गुजरती है तो? नहीं, बाइक का नहीं। बाइक का लगता है, 4 व्हीलर का लगता है। हाँ, 4 व्हीलर का लगता है। हर जगह थावे जाइए ना, यहीं बाजू थावे है, सिद्धवलिया जाइए तभी लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं से ले लेंगे तभी तो बिजली। आपको लगता है जो नीतीश जी ने 125 यूनिट फ्री बिजली की, उससे चुनाव में फ़ायदा होने वाला है? होगा। हाँ। आप किसे करेंगे, नीतीश जी को, लालू जी को? बीजेपी को। चलिए, इधर से तो बीजेपी वाले हैं। हाँ, हम लोग साथ में रहते हैं, जो पार्टी जीतता है उसको जिता देते हैं बहुमत से। जो जीतेगा उसको जिता देंगे। बहुमत से जिताते हैं। और जन सुराज? वो भी तो अच्छा पार्टी है, नया नया में अच्छा है अभी। पार्टी देखिए कोई खराब नहीं है, बशर्ते बिहार में जो पहले सिस्टम है उस पुराने नेता लोग जो थे देश के लिए, ये आजकल का जितना नेता है सब पेट के लिए ठेकेदार है, देश का ठेकेदार है। रोड देखिए कहीं सही नहीं बन रहा है। अंग्रेजों के ज़माने पुल बना है, आज तक एक ठो ईंटा नहीं हिला है। अब बाद में बन रहा है तो टूट रहा है। कारण क्या है? इसमें एक ठो रोड नहीं लगा है और रोड पर बनता है। सब चोर बाजारी है। सब साहब से लोग से कमीशन लिया जा रहा है, लोग कमीशन लेकर कर रहे हैं काम। चाचा, आपका क्या नाम होगा? उमेश सिंह। उमेश सिंह। के अभी नीतीश जी ने, आपने सुना होगा, इन सब मैंने बात किया तो 125 यूनिट फ्री बिजली कर दिया, सही है? ना, वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। जो हम लोग का बिहार जो पिछड़ापन है, गरीबी, माने बिहार गरीब माना जाता है राज्य, इसको दूर करे सरकार। हाँ, अब नीतीश जी सुनिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, तमाम तीनों ने राज किया है।
और ये जेडीयू तो जिधर चले जाए उसकी सरकार बन जाए। तो आप बिहार के लोग चाहते हैं विकास हो बिहार में, अब नहीं चलेगा कि टोपी उसके उस पर पहना देते। उन्होंने जंगल राज था तो उन्होंने विकास नहीं किया। 2 नंबर बन रहा है। हाँ, रोड रास्ता जो है 6 इंची का ढलाई होता है, बहुत जगह हम देखें 2.5-3 इंची का ढलाई हुआ है। माल कम दिया गया है। हाँ, सीमेंट कम दिया गया है, वो दरार जगह जगह दरार मार दिया है। तो ऐसा इस पर ध्यान मैंने सरकार को होगा कि चाहिए बिचौलिया जो बातों ये सब ना करे, जो ठेका लेता है कराता है काम। अच्छा, जैसे नीतीश जी ने 125 यूनिट फ्री बिजली किया, उससे लगता है कि चुनाव में फ़ायदा होगा नीतीश बाबू को? फायदा होगा, लेकिन हम लोग के लिए नुकसान है। वो तो खर्चा कहीं ना कहीं से मेकअप करेंगे। वो खर्चा तो कहीं ना कहीं से मेकअप करेंगे, अपना पॉकेट से तो देंगे नहीं। यही बात है। ऐसी खबर है कि मतलब 5,000 करोड़ मतलब वित्तीय खर्च आएगा, सरकार पर आएगा, सरकार अपने जेब से भरेगी। और बिहार अपना चौथा ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पर बिजली फ्री है। इससे पहले हो गया अपना दिल्ली हो गई, राजधानी हो गई दिल्ली हो गई, उसके बाद राजस्थान, पंजाब, यहाँ पर बिजली फ्री है, फिर यहाँ पर हो गया। बिहार की कमी है बिहार में। हमारे बिहार के आदमी यहाँ प्रोविंस में जाता है, ये इस पर थोड़ा सरकार के नजर है कि चाहिए। बिहार में भ्रष्टाचार चचा बहुत ज़्यादा है ना? पहले से ज़्यादा हो गया। 5 साल जो हुआ था वो सही हुआ था। अब जो हो रहा है तो वो जो अब हो रहा है वो भ्रष्टाचार ही हो रहा है, दूसरा कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा, मैं आप लोग से पूछता हूँ कि जैसे नीतीश का भी आपने राज देख लिया, लालू जी का भी देख लिया, ठीक, और नीतीश जी तो लालू जी के भी साथ रह गए हैं और बीजेपी के भी पास रह गए। ऐसा लगता है कि अब कोई नया आना चाहिए चेहरा जो बिहार को आगे ले जाए, पलायन सही में रोक दे। बिहार के लिए कोई वैसा नज़र कोई नहीं आ रहा है। प्रशांत किशोर तो बहुत बोल रहे हैं। बोलने के लिए सभी आदमी बोलते हैं, लेकिन कर के दिखाएंगे तब न होगा। अभी मान लीजिए बोलने के लिए सभी आदमी बोलते हैं, जब भी कुर्सी मिल जाता है वो अपना मनमानी करते हैं। मान लीजिए दुर्घटना हो रहा है, जाने दो उसको। लोग छोटे आदमी, छोटे वर्ग के आदमी हैं, वो कोर्ट कचहरी दौड़ते दौड़ते मर जाते हैं। उनको देखने वाला कोई है? मान लीजिए उनका सता है, कोई बात नहीं है। कुछ सुधार भी कर रहे हैं तो कुछ दिक्कत भी हो रहा है, लेकिन मतलब कि इनका तो अभी इस स्थिति में जब चल रहे हैं तो कुछ देखना चाहिए ना, तभी तो विश्वास होगा इनके ऊपर भी। नीतीश जी को अब चले जाना चाहिए कि अभी रहना चाहिए? उनको सब प्रशासन कंट्रोल में नहीं हो रहा है। मतलब इसका मतलब चले जाना चाहिए। हाँ, नीतीश को किसे आना चाहिए? अब कोई नया आदमी आया, लेकिन अब वो टाइप का कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे प्रशांत किशोर, मैं से चाचा जी से पूछा, प्रशांत किशोर हो गए, सम्राट चौधरी हो गए बीजेपी वाले, और चिराग पासवान एलजेपी वाले हो गए, और तेजस्वी यादव आरजेडी वाले हो गए। इनमें से कौन ऐसा लग रहा है कि सही में ही बिहार के लिए अच्छा है? ऐसा अब कोई जो है तो ठेकेदार आएगा, कोई आएगा नेता में तो बिहार का ठेकेदार आएगा, लूटने के लिए लेगा। जो पैसा लगा कर जीतेगा तो पैसा जरूर कमाएगा। तो लूटेगा। चाचा, आपको कौन पसंद है इन चारों में से? मैंने नाम लिया। अभी तो मान लीजिए आपको कौन पसंद है? अभी जो वर्तमान में है वो ही अच्छा है। नीतीश जी। तो दूसरा कौन है? तो अभी तो आप बोल रहे थे पलायन रुकना चाहिए, ये रहना चाहिए, रुकना चाहिए। उस तरह से अभी तो कोई नेता है दिखाई दे नहीं रहा है। चिराग पासवान तो बोल रहे हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं। चिराग पासवान तो मतलब कि युवा का नेता है, अच्छा तो है ही है। उनको तो कहने वाला कोई बात ही नहीं है। अभी नया है, आएंगे तो बहुत कुछ करेंगे। और उनको हम लोग सोच भी रहे हैं जो वो आए तो अच्छा रहता। हिमाचल प्रदेश में भी होता है, हर 5 साल के बाद सरकार चेंज हो जाती है। यहाँ भी होना चाहिए। बिहार में भी 5 साल पर चेंज होता, बहुत अच्छा रहता। आप तो नया चेहरा देखने को मिलता है ना। इधर यहाँ से नया चेहरा जो खड़ा होगा उसको देंगे वोट, गोपालगंज से। हाँ देंगे, सब आदमी देगा तो हम भी देंगे। एक मेरे देने से तो थोड़े हो जाएगा। आप चाचा किसे देखना चाहते हैं बिहार में? किसकी सरकार आनी चाहिए नीतीश जी के अलावा? चेहरा पर नहीं है बाबू, चेहरा पर नहीं है, हम विकास पर है। जो भी सरकार रहे विकास करे, भ्रष्टाचार मिटावे,
स्वास्थ्य पर ध्यान दे, रास्ता पर ध्यान दे, हाँ शिक्षा पर ध्यान दे। तो अभी जो मौजूदा सरकार है वो दे रही है, ध्यान दे रही है इन तमाम चीज़ों को जो आप बोल रहे हैं? लगभग ठीक है अभी तक। ठीक है। हाँ लगभग में है। कहीं भी रास्ता खराब नहीं है अभी, हर जगह रास्ता बन गया है, नाला बन बोल गया है। रहे थे कि भ्रष्टाचार खूब हो रहा है। वो तो होता रहता है। अंग्रेज के ज़माना का पुल है, लेकिन अभी पुल हाँ यही तो जब अभी टूटा भी नहीं है, और सामने देखिए, और सामने है अंग्रेज का पुल, अभी तक टूटा भी नहीं है। नेताजी लोग बना रहे हैं कि 1-1.5 साल में खत्म। हाँ, अब जाइए सोनपुर में गए थे जल भरने, सुल्तानगंज में आधा माना आधा टूट गया, फिर काम चालू है उधर। भ्रष्टाचार तो हमने दिखाने की कोशिश की। यहाँ कुछ चचा लोग थे, चाय की दुकान पर कुछ लोग थे, इनसे हमने बात करने की कोशिश की। अभी नीतीश कुमार ने जो 125 यूनिट फ्री बिजली करने का वादा जो किया है और जो आज से लागू हो गया है, उसको लेकर हमने लोगों से प्रतिक्रिया ली। तो लोग कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं यही जनता से वसूल लेंगे। तो कहीं ना कहीं मतलब एक चाचा थे जो आपने सुना होगा, वीडियो में देखेगा, वो बोल रहे थे कि बिहार को विकसित राज्य बनाना है। कहीं ना कहीं हम अदर स्टेट से पिछड़े हुए हैं, यहाँ से पलायन रोकना चाहिए। तो आपने तमाम तरह की प्रतिक्रिया देखी। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ कर जाइए और बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।